हरि ओम तत्सत। कबीर वाणी, कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए ये पद। आइए सभी मिलकर इसकी व्याख्या करते हैं। पूर्ण पढ़ता हूं मैं। अवधू माया तजी न जाई, गिरह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी, काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहे कबीर सुनो भई साधो, यह गम बिरले पाई। इसका अर्थ है जी कबीर। हाँ, इसका नहीं, ये नीचे की व्याख्या की बजाय पहले इसके पीछे के अर्थ बताइए। अच्छा, हाँ वो ठीक है। 170 जी। हाँ, ये चौथी का अर्थ है सूरत। सूरत का अर्थ यहाँ दिया हुआ है स्मृति। यह गम, यह रहस्य, अवधूत, जिसने त्याग की महिमा देखकर घर और समाज दोनों छोड़ दिए हैं। अभी हाँ इसका जी। अर्थ, हाँ, कबीर अवधूत को संबोधित करते हुए, इसमें अवधूत का अर्थ है अवधूत जिसने त्याग की महिमा देखकर घर और समाज दोनों छोड़ दिए हैं। उसकी विपदा देखकर कहते हैं कि माया के विविध रूप हैं। घर छोड़कर भेष धारण किया, फिर भीख मांगने लगे, ब्रह्मचर्य अपनाकर काम तजा, सो क्रोध ने घेर लिया। जैसे तैसे क्रोध साधा तो लोभ लालच बढ़ गया, लोभ छोड़ा तो अहंकारी हो गया, मान अपमान की चिंता सताने लगी। सच्चा बैराग वह है जो परिवार में रहे या समाज में माया के प्रचंड छोड़। जब मन माया छोड़ देता है तो स्मृति संसार से हटकर शब्द में लग जाती है। यह रहस्य कम लोग जान पाते हैं। हाँ जी। हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए इसके बारे में। हाँ जी। इसमें बेसिकली कबीर साहब क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, जो भी हो सकता था पॉसिबल उन्होंने सब कुछ किया। ऐसा नहीं कि ये एक काम किया और उसी के ऊपर ही डिसीजन ले लिया है। सब कुछ करके देख लिया कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन है एक चीज छोड़े तो दूसरी पकड़ लेती है, दूसरी छोड़े तो तीसरी पकड़ लेती है। लेकिन जब उन्होंने माया को छोड़ा, माया यानी कि ऐसी चीजें जो हमेशा नहीं रहती है, जो चेंज होती रहती है, जो सत्य नहीं है। वो चीजों को जब लिस्ट बनाई तो उसमें ये सब आ गए जो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद उनको ऐसा लगा कि नाउ ये ही एक सही रास्ता है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई कैन से अबाउट इट। हाँ जी, कपिल जी आप बोलिए। जी मतलब वही है कि इसमें बता रहे हैं कि अटैचमेंट्स, जब आप मतलब हर चीज को जो आप पकड़ के रखते हो, एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, अगर आप उससे थोड़ा मुक्त हो जाते हो, मतलब आप बेसिकली आप आपके मन में कोई वैसे विचार नहीं रहता है, या सेंटर जीरो हो जाता है, तो आई थिंक वो वाली अवस्था की बात की कर रहे हैं, ये मेरे को समझ में आ रहा परफेक्ट है। हाँ जी, कौशल्या जी आप बोलिए। मोना तुम बोलो। विम्मी विम्मी जी आप ही बोलिए, ये तो टाइम लेते हैं। चलो। हाँ, इसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि संसार तो वो एक कोई भवसागर है, और इसमें ये ऊपर नीचे ये सब कुछ, क्योंकि जब आपने शरीर आपने धारण किया है, इंद्रियां हैं, उसके आसपास के विषय हैं, वो सब कुछ चलता रहेगा। अब आप कोई कुछ हो रहा है, अब आंख नहीं बंद कर लोगे या कान बंद नहीं कर लोगे, तो ये सब कुछ तो चलेगा। और इसमें रहकर, इस बवंडर में रहकर, यदि आप अपने इनकी जो ये समझकर या ये बाहरी अटैचमेंट से अपने आप को अलग कर सको, मतलब समाज में रहकर यदि आप अपना जीवन
सही ढंग से जी सको, तो वो ही वैराग्य है, या वो ही ईश्वर, आप ईश्वर पथ पर हो। ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए और आपने सब कुछ कर दिया तो, और फिर क्योंकि वो उससे भी वो एक के बाद एक ही, जैसे इसमें बताया कि आप घर छोड़ के भागोगे, भीख मांगोगे, फिर उसमें वो आगे आगे कुछ और बढ़ता ही रहेगा, मतलब और आप उलझते ही रहोगे। तो इस वो कहते हैं ना कि चक्रव्यूह में हो आप, इस चक्रव्यूह में से निकलने का जीवन तो है ही ये चक्रव्यूह, उसमें निकलने का यही है कि आप अटैचमेंट से अपने आप को अलग करो और उसको जियो, मतलब जिंदगी को जियो। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ठीक है, विनोद जी हाँ बोलिए। जी। हाँ, मतलब जैसे पहले भी इन्होंने, कबीर जी ने कहा था कि जीवन और स्वर्ग या जो भी आप समझो वो इसी धरती पर ही है। तो आपको जीना है, वही एक सबसे बड़ा कर्म है। तो अगर कर्म करना है तो आप कोई भी चीज, मतलब लोभ, या जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, लालच, माया, लोभ, ये सब चीजें सताएंगी। तो सबसे बढ़िया वही है कि आप अपने शून्य पे आ जाइए और जो सही कर्म है वो करिए। और वही एक सही तरीका है जीने का। जैसे गीता में भी कहा है, हमने काफी बार पढ़ा भी है कि लोभ लालच छोड़ के सही कर्म करिए और मन को शून्य करिए, वही सही तरीका जीने का है। बस। हाँ, मन को सुन, मैं भी यही कहना चाह रही थी, बिल्कुल यही था विनोद जी, आपने बिल्कुल मेरे ही शब्द बोल दिए। तो ये इसमें यही है कि इसमें कि माया के जो विविध रूप हैं, विविध रूप इस प्रकार से हैं कि जैसे अब हम परेशान होकर घर से भाग गए कि हमें ब्रह्मचर्य में जाना है, क्योंकि हम संसारिक जीवों से, हमारे को नहीं भा रहा है उनके साथ में रहना। तो वो स्थिति में ही जो भी कोई साधु सन्यासी पहले बने हैं वो घर से परेशान होके ही भागे हैं। कोई विरला ही होता है जिसको ब्रह्मचर्य ऐसा जो निकलता है, जो पूरी तरह से समाज का शुद्धिकरण करने के लिए जो निकलता हो, उसको जो दिखती हो, ऐसे बहुत कम होते हैं मनुष्य। लेकिन पहले एक इंसान जो ब्रह्मचारी की अवस्था में जो जाता है वो घर से परेशान होकर ही भागता है। तो अब आप भाग गए वहां, फिर वो जो मैं है, मैं जो केंद्र था, केंद्र को भूल गए। फिर अब जो भी आपने साधा, साधना में जो भी चीज साधी, ब्रह्मचर्य साधा या काम तजा, तो एक तो बीमारियां क्या हो गई, वो मन की बीमारियां हो गई कि वो फिर मन के साथ में फिर तादात्म्य कर लिया आपने। तो बार 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 हर मनुष्य की यही दशा होती है। तो ये चीज जो है अब ब्रह्मचर्य की जो परफेक्ट जो स्टेज होती है ना, ब्रह्मचर्य की स्टेज वो होती है जब मैं बॉडी से अलग होकर अपने आप को सेंटर में देखती हूँ। सेंटर में क्या है? शून्यता। मन के साथ में, मन में जब भी हमारे विचारों का जो पूरा आडंबर चलता है ना, वो हमारा होता है कि हमने तादात्म्य कर लिया। तो उसमें जो माया को जो रूप दिया जाता है ना, माया को ये रूप दिया जाता है कि माया जो मन पे से ना उतरे वो माया कहिए सोए। तो ये कबीर ने बोला। तो जो भी कुछ, इवन चाहे आपका अपना बच्चा है, चाहे इवन समाज का जो स्टेटस है आपका, कुछ भी जो चीज जो आपके मन पे रह जाती है, तो वो सारी चीजें माया की कैटेगरी में आ गई। कि जैसे आप खेलने के लिए गए, अब खेल जो है, आप खेल तो रहे थे, लेकिन खेल की कोई चीज है कि मैं ऐसा कर लेता वैसा कर लेता, तो वो जो चीज जो आप घर लेकर आ गए, तो वो खेल खेलना रहा ना, वो आपके लिए क्या बन गया? वो जंजाल बन गया। तो इस प्रकार से जो सारे संसार की जो चीजें हैं, वो एक तरीके से खेल मात्र है। इस प्रकार से कि एक खेल तो आपका 15 मिनट के लिए, लेकिन ये संसार की सारी ही एक्टिविटी खेल मात्र इसलिए क्योंकि क्षणभंगुर है ये। क्षणभंगुर होने के कारण ये सब चीजें जो है हमारा भूलना बनता है। अब जो इंसान जितनी भी देर लगाता है उसको भूलने, तो मैं तो वो उतनी देर की बीमारी को लिए बैठा है, अपने मन की बीमारी को लिए बैठा है। अब मन की बीमारी ही वो किसी टाइम में शरीर की बीमारी बन जाती है, वो मैनिफेस्ट होने लग जाएगी ना, जो भी कोई चीज हम मन में ले के बैठे रहेंगे। तो वो चीज बता रहे हैं। तो उसमें समाज को छोड़ना नहीं छोड़ना कुछ भी मैटर ही नहीं करता। तो कह रहे माया के प्रपंच को छोड़ तू। माया का जो प्रपंच है ना, ये जैसे हम कहेंगे कि मेरी तो ड्यूटी है बच्चे को करना, मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं निमित्त मात्र हूँ कि मैं बच्चा मेरे शरीर के थ्रू आया, मेरे सिर्फ ड्यूटी है उसकी, की ड्यूटी नहीं है उसकी। ड्यूटी तो सिर्फ मेरी अपने मन के बोझ को उतारने की है बस, बाकी कोई ड्यूटी नहीं है। तो अब बच्चा मेरे निमित्त के कारण आया, तो मैं उसकी कोशिश करूंगी कि मैं उसको अच्छी एजुकेशन दूं, सब कुछ, लेकिन वो उसकी एजुकेशन मेरे मन का बवाल ना बन जाए किसी भी तरीके से। तो ये हर क्षण जो है मनुष्य को याद रखना चाहिए, कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिसको आप मन पे धारण कर सके। मन हमेशा शून्य रहे तो आपकी आत्मा में प्रतिष्ठित आप हैं ही। ये है इसका, मेरे हिसाब से ये है इसका दोहे का मीनिंग। बाकी अभी इस पे बताइए कुछ, या आगे करेंगे? नहीं, आगे नहीं करते, एक ही दोहा बहुत है मेरे ख्याल से। ठीक है, और बताइए एसपी सिंह जी, आप बोलिए जरा इसके बारे में।
नहीं, मैं तो वही जो कहा था और जो आप बोल रहे हो, है, उसी से सिमिलर ही है। सहमत हूँ आपसे बिल्कुल, एकदम से आपने जो बोला एकदम सही बोला। सबने अच्छा बोला, विनोद जी ने, विमी जी ने, एवरीबडी सेड सो ब्यूटीफुली। सो इट वाज, मतलब हम जो ये सत्संग कर रहे हैं इससे बहुत डेप्थ में जाना है हमको। तो कितनी डेप्थ में जा सकते हैं वो तो अपने आप को ही मालूम होगा। परफेक्ट है। राइट। अपने आप को ही पता होता है ये, एक्चुअली ये थर्मामीटर सिर्फ अपने आप को ही पता है कि हमारा कहाँ पर हमारा अभी उत्तेजना खत्म नहीं हुई, कहाँ पर अभी उत्तेजना चालू है, या कितने हमारे अटैचमेंट के जो तार हैं वो किस किस पे गिरे हैं, कितनी देर हम किसको अपने मन पर स्थान दिए रखते हैं। तो वही चीजें हैं, पहले तो अपनी ही बॉडी से ही मुक्त होना पड़ता है इंसान को। हम और फिर दूसरे, बॉडी से माँ मैं और मेरे की बीमारी दोनों ही बीमारी है। सही बात, हम दूसरों के लेवल देखते रहते हैं, आप अपने आप को नहीं देखते हैं, बस दैट इज व्हाट इज ए मेजर प्रॉब्लम। हम उसका किस जिस जो चीज देखते हैं वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अपना जो लगा सकते हैं उसको हम कम देखते हैं। और जबकि आए हम धरती पे जो उतरी अवतरित हुए हैं मानव के रूप में, उसमें सिर्फ हमें अपने अपना ही बोझ को बैगेज को उतारना था। अब वही था कि जैसे वो परसों जो फ्रेंडशिप डे आया था ना, तो उसमें यही था, मेरे भी माइंड में ऐसी। जरा बताइए जरा, फ्रेंड कौन हुआ, सब बताइए जरा इसके बारे में, एक एक करके बताते हैं। क्या क्या पूछा आपने? कि फ्रेंड, रियल फ्रेंड किसको बोला जाएगा। रियल फ्रेंड? हाँ। हाँ जी, कौन बोल रहा है? कपिल जी आप बोलिए जरा, बताइए आप। कपिल से शुरू करते हैं, कपिल से फिर एक एक करके जो सीक्वेंस में नाम है वो अपने आप ही अपना अनम्यूट कर लें। तो सभी एक एक के बाद फटाफट बोलिए, फिर खत्म करेंगे सेशन को। रियल फ्रेंड तो मतलब अब जो आप में भी शायद आपकी बॉडी है, वो भी एक आपका फ्रेंड है। जो एक फ्रेंड जो आपके दोस्त होते हैं, वो जो आपको बिना कुछ आपके बोले आपकी चीजें समझते हैं। मतलब मैं तो बहुत लेमन्स लैंग्वेज में जा रहा हूँ, मैं ज्यादा स्पिरिचुअल में नहीं जा रहा हूँ। नहीं, स्पिरिचुअल टर्म कपिल जी अच्छी भी नहीं हाँ। लगती वो। जब तक हम हाँ जी। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में जब तक नहीं जानेंगे ना, तो हाँ वो जी। मन की कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद करता है, मन का नेचर होता है ये। हाँ जी। बस वही है जो हमें, जो बेसिकली आपकी हर चीज आपकी समझे और आप भी उसके क्लोज हो। और इन टर्म्स एक कन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए कि लिमिट्स नहीं होनी चाहिए उसकी। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन। सो बैरियर्स नहीं होने चाहिए। सो ये मुझे समझ में आता, मे बी आप बता हाँ सकते हैं जी। और को भी बता सकते नहीं हैं। नहीं, ये सब बोलेंगे पहले। मेरे तो विचार हमेशा। हाँ जी, नीता, विम्मी बोल रही है, विम्मी बोलिए आप। हाँ, मुझे लगता है रियल फ्रेंड या रियल फ्रेंडशिप वो होती है जिसमें एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। आप जैसे हो, अब सभी सभी इंसान में अपनी खामियां और अपनी खूबियां होती हैं, तो उसे एक्सेप्ट करो। और ठीक है कि मतलब यदि आप उसके लिए खड़े हो उसकी मुसीबत में, उस पर एक्सपेक्टेशन कि जी मुझे कोई वो हर रोज फोन करे या मेरी वो तारीफ करे या वो करे, या वो मतलब वो एक्सपेक्टेशन लेस मिल पा रहे हो नहीं मिल पा रहे हो आप, वो ठीक मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर दिखावटीपन है उसके अंदर, नहीं मिल पा रहे ठीक है, वैसे जैसे रिश्ता चल रहा है वो उसमें ठीक है, पर हाँ यदि कभी जरूरत हो तो आप उसके लिए खड़े हो, उसकी गम खुशी में दोनों में उसके साथ खड़े हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। दैट इज व्हाट हाँ आई ठीक है। फील। विनोद जी आप बोलिए। और वो एक और वो जो पहले वही दोहे का भी मैं बोलना चाहती थी कि जैसे बहुत इसमें वही है कि जो आपके जीवन में जैसे कभी कुछ जैसे कोई आपके घर में मेहमान ही आ गया, तो आप थोड़ा सा वो आता है कि हो ये बिन बुलाए आ गए या उस तरह से, तो वो सिचुएशन है, यदि उस सिचुएशन से भागने की जगह आपको जो तज करना है, जो छोड़ना है, वो है कि जो आपके मन में वो भाव उठ रहे हैं कि जी क्यों आ गया। अब ये है कि ठीक है, अब मैं इस सिचुएशन में हूँ, अब मुझे उसको अच्छी तरह से हैंडल करना है। तो वही कि संसार उस समय जो मतलब संसार यही है, इसमें ये सब चलता ही रहेगा।
आपको अपनी के बेचैनियों को अलग करना है और उस सिचुएशन में अपने आप को बस घोल लेना है, तो भागने की जगह। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, वो मोना बताओ। मोना मोना बताएगी शायद। हाँ, मोना बोल रही हूँ। हाँ जी, बोल रही हूँ। हाँ, रियल बोलो। फ्रेंड वो होता है जो मतलब अपने फ्रेंड को उसका सही मार्गदर्शन करे, उसके मतलब उसके फेस पे वो तारीफ ना करे। अगर वो गलत है तो उसको बोले कि तुम गलत हो, अगर ठीक है तो बोल ले। और मतलब दिल से उसका भला चाहे, मतलब फेस पे मतलब उसके बोले, उसका सही मार्गदर्शन करे। अगर गलत है तो बेधड़क बोल दे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला। चलो, और कौन बचा अभी इसमें? नीता जी बोलेंगी आप? नीता जी का अनम्यूट तो है नहीं। नीता जी बोल रहे हैं आप? विनोद जी बोले, बोलिए विनोद जी, आप बोलिए। हाँ जी। मतलब वैसे फ्रेंडशिप मतलब कि जिसके साथ हम खुले दिल से बात कर सकें, इसमें कोई बंदिश नहीं हो। एक वो सबसे बड़ी क्वालिटी रहती है कि जिसके ऊपर भरोसा रहता है कि इस पे 100% ट्रस्ट है। वो एक फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा बेस है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल साइड से देखेंगे तो हमारा मन ही हमारा फ्रेंड है। उसी को अगर मन जो है वो सदा हुआ है आपका, अगर वो कहीं भाग नहीं रहा है तो आपका जीवन क्रम जो है सही तरीके से चलेगा। अगर मन में परेशानियां हैं तो परेशानियां जीवन में आएंगी आएंगी। तो बिल्कुल, उसको ये साधना वो है। सभी मतलब बिल्कुल वो हो चुके हैं समझ में। जो समझ है ना, वो सब पे ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल। बस मेरे को तो ये, मैं कल लिखा था मैंने, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैंने वो चीज जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी वो नहीं हो पाई। वो मैं अब मुंह से बोल के बता रही हूँ कि जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा का ना दोस्ती का बताते हैं। तो अब सुदामा जो है हिचकिचाते हुए जा रहे, क्योंकि उसमें भी क्या था कि जैसे मैं जैसे वो था ना, विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने कई बार बोला कि जैसे वो गरीबी से बहुत परेशान थे अपनी, तो कि तू जो है माँ से जाके जो मांग ले। तो लेकिन उसने जो है, वो जब जाते थे वो कहते कि मैं तो आंसू ही मेरे आने लग जाते हैं माँ की, उसमें मैं इतना गुम हो जाता हूँ ध्यान में कि मुझे पता ही नहीं रहता। तो इस प्रकार वो मांग ही नहीं पाते थे। और ऐसे ही सेम दशा जो है उसकी थी, सुदामा की। जब वो कृष्ण के पास में गए अपनी बुरी हालत में, तो उसमें ऐसा हुआ कि ना तो उन्होंने अपनी गरीबी का कोई चर्चा किया उनसे, और ना ही कृष्ण उनको देखकर ही बस कि वही मतलब सर्वोपरि हैं, एकदम नंगे पैर दौड़े चले आए उनके स्वागत के लिए। तो उन्होंने उसकी हालत को नहीं देखा, किसी भी तरीके नहीं देखा, लेकिन मन की बात जान ली दोनों ने एक दूसरे के। तो उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कहने से पहले ही उनके मन का बोझ पूरी तरह से खत्म कर दिया उन्होंने। तो ऐसा है कि ना तो देने में ही अहंकार बना उनका, देने वाले का अहंकार नहीं बना, और लेने वाले को छोटा महसूस नहीं हुआ। इस प्रकार की जो दोस्ती होती है ना, तो वो परम दोस्ती है। तो उसमें क्या, ये अल्टीमेटली मतलब रिजल्ट ये निकलता है कि जैसे शून्य लेवल पर सबसे पहले तो आना ही है, और ऊपर से ये है कि बिल्कुल मतलब आपको ना कहना ना सुनना, बस मौन ही मौन में दोनों ने आपस में मैसेज जो है क्लियर कर लिया। तो उसमें क्या हो गया, आप परम वाले पद पर जो बैठे थे, तो तब वहां से जब चर्चा जब चालू होता है ना एक्शन, तो उस पे जाना है पूर्णता से। जब आपका एक्शन निकलेगा कि कोई आपको धन्यवाद भी करे, इस चीज की भी आपके अंदर नहीं है, तो ये चीज होती है। तो फ्रेंडशिप में ये है कि जो हमने संसारिक रूप का जो बैगेज लिया हुआ है ना, जो मन पर, मन की जो चीजें हैं उसको हटाने में जो हमारे मदद करता है। और वो मन को हटाने के लिए या तो पूरी तरह से, जैसे जो संत का रोल क्या होता है, जैसे एक जो साइकेट्रिस्ट यदि ट्रीट करता है तो वो कहता है कि वो पूरे मन की बात को जांचता है, लेकिन जो आध्यात्मिक करता है वो क्योर करता है, पूरा परमानेंट क्योर। कहते हैं ना, मूल जड़ की बीमारी को ही खत्म कर देना, कि तू और मैं दोनों बराबर हैं। तो आध्यात्मिकता हमें पूरी पूर्णता पर लेके जाती है। तो इस प्रकार से जो मन की जो डिजीज है, जब तक हमारी पूरी तरह से शून्य नहीं होती ना, शून्यता पर जो लेके जाता है बेसिकली, वो हमारा रियल मित्र हुआ। तो उसमें ये नहीं कि बुराई भलाई कोई कर रहा है या कुछ बता रहे हैं, तो वही बैगेज को हमारे और बढ़ा दिया, मन को पूरी तरह से हमारे खाली कर दे जो वो रियल फ्रेंड हुआ। तो मेरे ख्याल से ठीक ठीक लगाओ। हाँ, जरा बताओ बिम्मी और विनोद, बताओ जरा इसके बारे में, या सिंह साहब बोलेंगे। तीनों 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 चारों सुलझे हुए हो आप लोग, बताइए। ठीक है जो बोला।
बहुत बढ़िया। ये मुझे मोना जी का बहुत सही लगा, जो मोना जी ने बोला ना कि सही क्रिटिक ही सही असली मतलब असली दोस्त है, असली फ्रेंड है हमारा जो क्रिटिक है। नहीं तो क्या है, कोई तारीफ करता रहे किसी की और कुछ जैसे बोले चने के झाड़ पे चढ़ाना, वो फ्रेंड नहीं है।